इस साल 22 जुलाई 2024 से सावन माह की शुरुआत होने वाली है, जिसका समापन 19 अगस्त 2024 के दिन होगा। यह माह भोलेनाथ के प्रिय माह में से एक है। इस दौरान उनकी पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बता दें, सावन सभी माह में सबसे खास होता है, क्योंकि इस दौरान सृष्टि का संचालन महादेव के हाथों में होता है। ऐसे में महादेव की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह माह बेहद खास होता है, क्योंकि वह वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए सोमवार का व्रत रखती है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा का विधान है। मान्यता है कि सावन में पूजा के दौरान हमेशा कपूर का प्रयोग करना चाहिए। कपूर नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हुए सकारात्मकता को बढ़ाता है। वहीं इस माह में कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं जो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सावन का महीना महादेव को समर्पित है। इस दौरान पूजा के समय हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। इसके बाद उसकी विधिनुसार पूजा अर्चना करें। फिर शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक में खुशियां बनी रहती हैं। सावन में रोजाना 21 बिल्व पत्र के ऊपर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखें। इसे लिखने के बाद भगवान शिव को अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख व समृद्धि बनो रहती है। मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय। सावन के महीने हर तरह की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा करने से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर सुबह सुबह जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में इस उपाय से जल्द ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंवारी कन्याओं को पूरे माह शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे मनचाहा वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस माह आपको मांस मदिरा अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। सावन में दूध न पीने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। सावन माह में पूर्व की दिशा की ओर अपना मुंह करते हुए मसूर की दाल और एक छोटा सा शंख व 7 कौड़ी रख दें। फिर AUM गम गणपतये नमः का जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी परेशानियों का निवारण होता है। सावन माह में रोजाना पूजा करें। यही नहीं, जलाभिषेक करते हुए घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। माना जाता है कि इससे आपकी समस्या खत्म होती है। श्रावण मास का हर एक दिन भगवान शिव को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन मास में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से सुख सौभाग्य धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भोलेनाथ अपने भक्तों के हर एक कष्ट को हर लेते हैं। इस साल सावन मास काफी खास है, क्योंकि ऐसा करीब 19 साल बाद हो रहा है जब सावन में अधिक मास भी पड़ा है। ऐसे में श्रावण मास एक नहीं बल्कि 2 के हो गए हैं। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा करने के पूरे 2 मास मिल रहे हैं। बता दें कि सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ इन ज्योतिषीय उपायों को भी अपना सकते हैं। इन्हें करने से सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्यों के लिए अगर आपको कोई काम बार बार रुक जा रहा है, तमाम कोशिशें करने के बाद भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो सावन के दौरान एक लोटे में जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर लें। इसके बाद इसे बेलपत्र के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। हर इच्छा पूरी करने के लिए अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में आप भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय उनकी तीनों पत्तियों में सफेद चंदन लगा दें। ऐसा करने से भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज ही घर ले आएं, ये एक सी चीज मां लक्ष्मी की रहेगी। कृपा धन संपदा की वृद्धि होगी। भगवान शिव को भांग धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। ये चीजें सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है और जीवन में आ रही अड़चन भी दूर होती है।
भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस माह आपको मांस मदिरा अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। सावन में दूध न पीने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। भाग्य चमकाने के लिए अगर आपकी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है तो सावन मास में भोलेनाथ को जल अर्पित करें। इसके साथ ही मंदिर जाते समय नंदी के पीछे के पैर छुएं। ऐसा करने से भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है। नौकरी के लिए अगर आपको नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो एक धतूरा लेकर उसे हल्दी के लेप में लपेट दें। इसके बाद इसे भोलेनाथ को चढ़ा दें। इससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सावन माह में हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती हैं। इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस बार कब से हैं मंगला गौरी व्रत। जाने तारीख, महत्व और पूजा विधि। मंगला गौरी का व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती हैं। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। आइए जानते हैं इस बार कितने मंगला गौरी व्रत होंगे। साथ ही जानते हैं इस व्रत की क्या है तारीख। मंगला गौरी व्रत कब से शुरू से। मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मंगलवार 23 जुलाई से होगी। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस बार कुल 4 मंगला गौरी व्रत होंगे। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं, जबकि वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। मंगला गौरी व्रत डेट 30 जुलाई पहला मंगला गौरी व्रत, 30 जुलाई दूसरा मंगला गौरी व्रत, 6 अगस्त तीसरा मंगला गौरी व्रत, 13 अगस्त चौथा मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत के शुभ मुहूर्त 23 जुलाई 2022 सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 0:03 से दोपहर 12:12 तक। रवि योग सुबह 0:35 से दोपहर 12:12 तक। सुकर्मा योग दोपहर 0:40 से पूरी रात तक रहेगा। गौरी पूजन मंत्र। भगवती गौरी का ध्यान मंत्र नमो देव्याय महादेव्याय शिवाय सततम नम नम प्रकृत्याय भद्राय नियता प्रणता स्मताम श्री गणेशाम बिकाभ्याम नम ध्यानम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्याम नम ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशय स्वाहा। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। मंगला गौरी व्रत विधि। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और माता गौरी के सामने घी का दीपक जलाकर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि माता पार्वती को 16 श्रृंगार का पूरा सामान अर्पित करें। साथ में अक्षत, फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। इसके बाद दोनों पति पत्नी माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करें। अंत में मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ भी करें। शाम में आप फलाहार कर सकते हैं।